नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में अखिल भारतीय भोजपुरी समाज ने छठ पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की और साथ ही सीएम योगी ने सभी को छठ पर्व की बधाई भी दी। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती अर्पणा यादव जी, अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के अध्यक्ष श्री प्रभुनाथ राय जी और वर्ल्ड कप क्रिकेट का फाइनल मैच के बावजूद भारी संख्या में यहां पर उपस्थित छठ पूजा कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज यहां आयोजित छठ पूजा में आए के हमरा बड़ा आनंद महसूस हो रहा बा। लोक आस्था के महापर्व छठ के आप सबके बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबका जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उमंग और उत्साह बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहनों लोगों के हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल की तराई का एक बड़ा भूभाग और जहां जहां भोजपुरी समाज है, यह छठ पूजा के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित करता है। यह मुख्य रूप से लोग इस सृष्टि के जो पिता हैं, भगवान सूर्य की उपासना का पर्व और इस उपासना के साथ छठी माई की पूजा बहुत कठिन व्रत है। 4 दिवसीय कार्यक्रम जिस निष्ठा के साथ और जिस आस्था के साथ माताएं बहनें आयोजित करती हैं, संपन्न करती हैं, सदग्रस्त इसमें सहभागी होता है, यह भारत की एक समृद्ध परंपरा को प्रतिनिधित्व करता हुआ आम आस्था को उजागर करता है। हमारा देश आस्था का देश है और यह आस्था हम सबको उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ता है। इस आस्था ने ही विपरीत परिस्थितियों में पूरे भारत को एकजुट करके रखा। आप याद करिए, मध्यकाल में जिन विदेशी आक्रांताओं ने हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया था, क्षतिग्रस्त किया था, अगर ये आस्था नहीं होती तो हम भी उन देशों की तरह जहां की सभ्यता और संस्कृति पूरी तरह नष्ट हो गई, वे देश अपनी परंपरा, अपनी विरासत को भूल गए, खंडर पड़े हुए हैं। उन्होंने भौतिक विकास तो किया, लेकिन अपनी मूल आत्मा को उन्होंने खो दिया है। उनके सामने अस्तित्व का संकट आज भी खड़ा हुआ है। लेकिन यहां पर इस प्रकार की लोक आस्था ने, जिसको सरकार की भले ही आज सरकार व्यवस्था कुछ करवा देती हो, स्थानीय प्रशासन इसमें कुछ सहयोगी बन पाता हो, लेकिन जब प्रशासन और शासन भी सहयोग नहीं करता था, तब भी सब लोग स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके इस लोक आस्था की परंपरा को जीवित बनाए रखे और सचमुच यह अत्यंत अभिनंदनीय कार्य है। मैं इसके लिए सभी व्रती, जितने भी माताएं बहनें हैं,
या उनके परिवार के सदस्य भी बहुत सारे लोग अब व्रत रखते हैं, उन सब का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। और मेरा ये मानना है, ये आस्था का ही परिणाम है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के बावजूद भारत 142 करोड़ की आबादी का भारत, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एकजुट है। हमारा देश पर्व और त्योहारों का देश माना जाता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की परंपराएं हैं और वह वहां की लोक आस्था के साथ, विशिष्ट आयोजनों के साथ आम जनमानस को अपने साथ जोड़ती है और पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है। इसी लोक आस्था का परिणाम है कि 500 वर्षों तक राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ और अंततः विजयश्री प्राप्त हुई। और अब जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। भाइयों बहनों, इस अवसर पर हम सबकी कुछ जिम्मेदारी बनती है। आपने देखा होगा, ये प्रकृति और परमात्मा दोनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का पर्व भी है। भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। अर्घ इस बात को लेकर देते हैं कि सूर्य देवता के कारण ही जल की राशि हमारे पास आती है। हम सब जानते हैं कि भगवान सूर्य की गर्मी से जब वाष्प बनता है, यही वाष्प फिर बरसात बन करके इस धरती पर वापस आती है। तो हर व्यक्ति, हर व्रती अर्घ दे करके कि त्वदीयम मुस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पिये, हम भी उसके प्रति एक समर्पण का भाव। दूध हमारे यहाँ सबसे पवित्र माना गया है, तो हम नदियों में दूध भी डालते हैं, दूध का अर्घ भी डालते हैं आज वहां पर दे करके कि हम इस अविरलता, ये जल हमारे जीवन का प्रतीक है, हम इस जल को भी शुद्ध और सुंदर बनाए रखेंगे। हमारा दायित्व बनता है। आयोजन के बाद कार्यक्रम संपन्न हो, इसके बाद आयोजकों का दायित्व बनता है वह स्वयं सेवकों की मदद से, प्रशासन की मदद से घाटों की, नदियों की स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ भी जुड़े हैं। याद रखना, जल है तो जीवन है। हम सब जल की शुद्धता को, प्रकृति की शुद्धता को, प्रकृति के सौंदर्य को बनाए रखने के लिए जितना प्रयास हो सकता है, यह मानव जीवन के लिए, इस मानवीय सृष्टि के लिए और इस जीव सृष्टि के लिए उतना ही उत्तम होगा। और इन सभी कार्यक्रमों के साथ हमें निरंतर जुड़ते रहना चाहिए। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से छठी मैया के आशीर्वाद आप सब पर बनल रहे, इस बात की प्रार्थना करते हुए आप सबको मैं छठ पर्व की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। राजस्थान के तारानगर में बीजेपी ने विशाल रैली का आयोजन किया है। आपको बता दें कि जिसमें पीएम मोदी ने भी शिरकत की और रैली को संबोधित किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखा चेखो लाग्यो, मेरे परिवारजनों, श्याम पांडे जी, खिराज भगत जी की इस पावन धरती, गुरु द्रोण की तपोभूमि, वीर शिरोमणि राधा राव कांदल जी की कर्मभूमि और इस भूमि पर आए आप सभी का मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, इस भूमि के कण कण में भक्ति का रस है तो शक्ति का सामंजस्य भी है। यहां की मिट्टी में साहस के बीज है तो शौर्य यहां की ये पानी की तासीर है। लेकिन
इस भूमि को कांग्रेस ने नजर लगा दी। ये वीर धरा है जहां के बेटों का शौर्य पूरे देश को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसी भूमि की संतानों को भी कांग्रेस ने छलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहां के वीरों को वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर कांग्रेस ने दशकों तक अटकाया, भटकाया, लटकाया और खूब तरसाया। ये भूमि गुरु खेमचंद प्रकाश जी की जन्मभूमि और गुरु नानक देव जी की तपोभूमि है। लेकिन कांग्रेस के राज में इस भूमि पर ईश्वर का नाम लेना भी मुश्किल हो गया है। एक तरफ भाजपा है जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनवाती है, एक तरफा भाजपा है जो अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को सम्मान के साथ भारत लाती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अपने राज में यहां शोभा यात्राएं तक निकलने नहीं देती। कांग्रेस देवी देवताओं की यात्राओं पर तो रोक लगाती देती है, लेकिन आतंकी संगठन पीएफआई की रैलियों को बढ़ावा देती है। राजस्थान की संस्कृति की रक्षा के लिए यहां से कांग्रेस सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। हटाओगे? पक्का हटाओगे? चुन चुन करके साफ करोगे? पूरी ताकत से बताओ तो पता चले, करोगे साफ? देखिए, अभी अभी दिवाली गई है। हमारी माताएं बहनें 24 घंटे घर में मेहनत करके घर को साफ सुथरा रखती है ना? रखती है ना? लेकिन दिवाली के दिनों में वो घर के हर कोने को साफ करती है। किसी कोने में भी बारीक जगह होगी उसकी भी सफाई करती है। क्यों? दिवाली आई है। ये चुनाव भी ऐसी दिवाली है कि हमें हर कोने से कांग्रेस को साफ करना है। जैसे माताएं बहनें दिवाली में घर साफ करती है ना, वैसे हमारे सभी क्षेत्रों में से कांग्रेस की सफाई किए बिना चारा नहीं है भाई। और ये मिजाज जो है, आप सफाई करोगे पक्की? हर पोलिंग बूथ में सफाई करोगे? हर कोने से सफाई होगी? और इसी के कारण राजस्थान के जन जन की है यही पुकार, आ रही भाजपा सरकार। आजकल पूरा देश क्रिकेट के जोश से भरा हुआ है। क्रिकेट में बैट्समैन आता है और अपनी टीम के लिए रन बनाता है, लेकिन कांग्रेस वालों में ऐसा झगड़ा है कि रन बनाना तो दूर, ये लोग एक दूसरे को
रन आउट करने में लगे हैं। कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीत गए। जो बचे हैं वो महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट किए जा रहे हैं, हिट विकेट हुए जा रहे हैं। और बाकी जो है वो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर मैच फिक्सिंग कर लेते हैं और कुछ काम नहीं करते। जब इनकी टीम ही इतनी खराब है तो ये क्या रन बनाएंगे और आपका क्या काम करेंगे। भाइयों बहनों, हमें तो हर पोलिंग बूथ पर 5-5, 7-7 सेंचुरी लगानी है। लगाओगे ना? हर पोलिंग बूथ पर 5-5, 7-7 सेंचुरी। वादा? ये आपकी गारंटी है? अच्छा, आज क्रिकेट का इतना बड़ा जलसा हो रहा है, पूरी दुनिया की नजर हमारी तरफ है। आप एक काम करोगे? करोगे? आपका मोबाइल फोन निकालिए, उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए और भारत की टीम को शुभकामनाएं दीजिए। भारत माता की। अपनी फ्लैश लाइट चलाइए सब लोग। भारत माता की, भारत माता की। हर एक के मोबाइल की फ्लैश लाइट हमारे देश की टीम को विजेता बनाने के लिए शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब हाथ नीचे रखिए। हिंदुस्तान जीतेगा। हाथ हिंदुस्तान रखिए। आप बीजेपी को चुनेंगे तो हम ये जो राजस्थान में भ्रष्टाचारियों की टीम है ना, ये सभी भ्रष्टाचारियों को आउट कर देंगे। और बीजेपी विकास का स्कोर तेजी से बनाएगी। और जीत किसकी होगी? जीत राजस्थान की होगी। जीत राजस्थान के भविष्य की होगी। जीत राजस्थान के माताओं, बहनों, किसानों, युवाओं की होगी। मेरे परिवारजनों, आज भारत एक नई बुलंदी की तरफ जा रहा है। भारत हर मैदान में नए रिकॉर्ड, नई उपलब्धियां लेकर के आगे बढ़ रहा है। बहुत ही जल्द भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है। और इसका यश आपका है, आपके एक फैसले का है, आपके एक वोट का है। वो कांग्रेस जितने अपने 10 सालों में सिर्फ घोटाले किए, भारत को पूरी दुनिया में बदनाम किया, उसको आपने 2014 में अपने वोट से बाहर किया। आज भारत के हर नौजवान को पता है कि देश की सरकार उसके साथ खड़ी है। इसलिए वो हर फील्ड में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देश का नौजवान आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है?
भारत के नौजवानों ने 10 वर्षों में लगभग 1 लाख नए स्टार्टअप बनाए हैं। मेड इन इंडिया का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। डिजिटल इंडिया अभियान से जो सिस्टम भारत में बना है, वैसा सिस्टम दुनिया में कहीं भी नहीं है। भारत ने चंद्रयान का कमाल करके दुनिया को चकित कर दिया है। भारत ने जितना भव्य G20 का आयोजन किया, वैसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। भारत ने कोरोना का टीका बनाकर दुनिया के करोड़ों लोगों की जान बचाई। हमारे वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए नैनो यूरिया बनाया है। 1 बोरी यूरिया का काम सिर्फ 1 बोतल नैनो यूरिया करेगी। कोई भी क्षेत्र लीजिए, भारत कमाल कर रहा है। चारों तरफ उत्साह है, आत्मविश्वास है कि साल 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाकर रहेंगे। यही विश्वास मैं राजस्थान के कोने कोने में भी देख रहा हूं। पूरा राजस्थान भारत के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए वोट डालने जा रहा है। इसलिए आपको याद रखना है, इतिहास के इतने अहम मोड़ पर कांग्रेस सरकार से जितना बच के रहे, राजस्थान को से उसको जितना दूर रखे, उतना ही आपका भविष्य सुनिश्चित है। कांग्रेस और विकास एक दूसरे के दुश्मन थे और दुश्मन रहेंगे। मेरे परिजनों, कांग्रेस के होने का मतलब क्या है, ये राजस्थान से बेहतर कौन जानता है। व्यापारी दुकानदार को चाहिए कि रोज दुकान खुले, लोग शांति से आए जाए, खरीदी करें। मजदूर को चाहिए कि उसे हर दिन काम मिलता रहे। किसान को चाहिए उसे खाद पानी मिलता रहे। घर परिवार को चाहिए कि उसके बेटा बेटी कहीं गए तो सुरक्षित लौट के आ जाए। बहन बेटियां पूरे सम्मान और सुरक्षा के साथ जब चाहे बाहर निकाल सके। लेकिन अफसोस, इन सब में कांग्रेस की सरकार बुरी तरह से फेल रही है। गुंडागर्दी, दंगे और महिलाओं दलितों पर अत्याचार में राजस्थान को कांग्रेस ने देश में अग्रणी बना दिया। ऊपर से कांग्रेस की मानसिकता देखिए। एक मंत्री जो बहनों बेटियों पर हुए अत्याचार को ये कहकर सरेआम जायज ठहराता है कि ये मर्दों का प्रदेश है। मुझे बताइए, ये राजस्थान के मर्दों का अपमान है कि नहीं है? ये राजस्थान की मर्दानगी का अपमान है कि नहीं है? वीर पुत्रों को जन्म देने वाली वीर माताओं का अपमान है कि नहीं है? क्या दुनिया में कोई भी ऐसे पाप अत्याचार करने वालों को मर्द कहेगा क्या? ये कांग्रेस के मंत्री बेशर्मी के साथ कहे कि महिलाओं पर बलात्कार इसलिए हो रहा है कि तो मर्दों का प्रदेश है। अरे मर्द कभी ये पाप नहीं करते, वो तो बेटियों के चरित्र की रक्षा के लिए अपना सर कटवा देते हैं, मर्द जीवन खपा देते हैं। आप मुझे बताइए, ये मर्दों का अपमान करने वाली कांग्रेस सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? वीर माताओं को अपमानित करने वाली कांग्रेस जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? हर गली मोहल्ले से साफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कायदे से तो उसको उसी दिन मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए था, लेकिन उसका मंत्री पद भी सुरक्षित रहा और बड़ी बेशर्मी के साथ उसे चुनाव का टिकट भी दे दिया गया। इसका मतलब ये दिल्ली वालों की कुछ ऐसी खबर इसके पास है कि पूरा दिल्ली भी उससे डरता है, राजस्थान कांग्रेस भी डरती है
और इसलिए वो नाचते कहे ऐसे नाचो, दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं को भी वो नचाता रहता है। और इसलिए इतनी बड़ी गंदी बात बोलने के बावजूद भी वो टिकट लेकर के आया और आज चुनाव लड़ रहा है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के लूट के लाइसेंस की पूरी कहानी लाल डायरी में दर्ज है। और अब धीरे धीरे हल्के हल्के लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं। इधर लाल डायरी का पन्ना खुलता है, गहलोत जी का फ्यूज उड़ जाता है। जादूगर की जादूगरी लाल डायरी में दिखने लगी है। मेरे प्यारे राजस्थान के भाइयों बहनों, आपने खूब मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया, युवाओं ने भी खूब मेहनत की, परीक्षा दी, लेकिन कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने लाखों रुपयों में युवाओं का भविष्य बेच दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।